बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया अक्षरातीत के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं बहुत ही सुंदर, जो धनी जी की मेहर से हम सब सुंदर साथ ने समझा, धनी जी का जोश और उनका आवेश बहुत ही सुंदर। सुंदर साथ जी, आप सब ने जरूर पढ़ ही लिया होगा। हाँ जी, आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने क्या समझा था? सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर साथ जो पहली बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे ही जैसे पहली बार सीखते हुए सुंदर साथ, उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नोत्तरी तैयार कर ली है पहली बार सीखते हुए, और इतने सुंदर प्रश्न कि मैं देखकर हैरान रह गई कि ये इन प्यारे सुंदर साथ जी ने बनाए हैं। तो कल हम इन प्रश्नोत्तरी का बहुत ही सुंदर आनंद लेने वाले हैं। पिछला पूरा एक ही बार में रिवाइज करना है, तो कल जरूर समय से जुड़िएगा सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं धनी जी के जोश और आवेश की तरफ। जल्दी से सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे जिन जिन को इनके बारे में, जो हमने पिछले मंडे यानी सोमवार किया था, जिनको याद है। तो मैं रेडी हूं अनम्यूट करने के लिए। आप रेडी है ना हैंड रेस करने के लिए? सुंदर साथ जी बताइए कि धनी जी का आवेश यानी, ध्यान से सोच के बताइए, धनी जी का आवेश इक्वल टू अक्षर ब्रह्म का। ध्यान से सोचिएगा, बहुत ही ध्यान से। हाँ जी सुषमा धामी जी प्रणाम जी। वो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म का जोश। बहुत ध्यान से सोचना था ये। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी, राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म का जोश। अच्छा हाँ जी, डीपी सिंह जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो इक्वलेंट टू है ही नहीं राज्य के आवेश के सामने। हाँ जी, राज्य के आवेश के इक्वलेंट कुछ भी नहीं है वहां पे, केवल राज्य का आवेश इक्वल्स टू राज्य का आवेश बस, और कुछ उनके इक्वल नहीं है। अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी, जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो गई है लोअर हैंड करने की, मैं साथ साथ आज वो भी कर लूंगी। हाँ जी, तो अब सुषमा सुषमा दीदी बताएंगे अक्षर ब्रह्म का आवेश इक्वल्स टू। हाँ जी, जोश। हाँ जी बिल्कुल सही। बोल दिया। किनका जोश?
राज्य महाराज का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं आपके दिल की बात पकड़ रही थी, इसीलिए मैंने आपसे दोबारा पूछा। बिल्कुल सही। राज्य का जोश इक्वल टू अक्षर ब्रह्म का आवेश, दोनों पर्यायवाची। अति जी जी सुंदर। जी, समझ आ हाँ गई। जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, किन किन को याद है हमने कुछ जब्राइल के यानी के श्री राज जी के जोश के कुछ कार्य पढ़े थे पिछली बार। श्री राज जी का जोश क्या क्या कार्य करता है, सुंदर साथ जी बताएंगे। एक एक ही कार्य याद हो कोई बात नहीं, आप एक कार्य भी बता सकते हैं। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जिब्राइल का जोश हमें ब्रह्मवाणी की तरफ लगाता है और माया से हमें दूर करता है। माया के जो विकार हैं हमारे, उनको हमारे निकालने में हमारी मदद करता है जिब्राइल। हमारी वकीली करता है। हाँ जी, और किसके सामने वकील बनते हैं वो हमारे? राज्य के सामने। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि माया के सामने तो वकीली की जरूरत ही नहीं। बहुत सुंदर माया मधु से दीदी। माया से तो वो हमें निकालते हैं, बचाते हैं वो हमें माया से। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, सुषमा त्यागी जी, इनके अलावा या फिर इनको अलग शब्दों में आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा ब्रह्म सृष्टि का तन पूरा हो जाने के बाद उनकी आत्म को पन्ना जी में लेके जाते हैं। अरे वाह, और जीव को कहाँ ले जाते हैं? जीव तो खत्म हो जाता है यहीं पर। नहीं, जीव का नहीं पता। तो ये श्रीनिवास अंकल बताएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा सुषमा जी जीव कि तो मेरे आत्म ख्याल, को पन्ना जी में लेकर जीव तो जाते हैं। गर्भ में, जीव तो दूसरे गर्भ में जाता होगा ना फिर। तो अगर जिनकी आत्म पन्ना जी चली गई, क्या उनका जीव फिर से गर्भ में जाएगा? उस जीव के ऊपर दूसरी आत्मा बैठेगी फिर। अच्छा, कोई हाँ और जी, आत्मा श्रीनिवास अंकल से सुनते बैठा। हैं। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जीव और आत्म दोनों ही पन्ना जी में जो है तरेठी में चली जाती है, गुम्बद साहब। हाँ जी, इसके बारे में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है कि आत्म श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विलीन, मतलब उनके अंदर ही प्रवेश कर जाती है, महामती जी के धाम हृदय के अंदर। और जीव वहां पर पन्ना जी में उनके चरणों में इकट्ठे होते जा रहे हैं। अंत में सबको पहली बहिश्त में हमारे लिए वेट कर रहे हैं वो जीव, बस कि जब ये भी आ जाए तो लास्ट बैच हमारा ही तो बचा है सुंदर साथ जी, हम उनको इंतजार करवा रहे हैं और फिर वो अखंड हो जाएंगे, है ना श्रीनिवास अंकल? राज्य की महिमा है जी, राज्य कब कब चलेंगे लेकर के। बिल्कुल। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, और जब्राइल का कोई कार्य यदि आपको याद हो तो बताइए। और कोई कार्य भी करते हैं जब्राइल? हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो योग माया तक लेकर जाते हैं आत्म को, ये हाँ काम जी, करते हैं। कब लेकर जाते हैं? कब? अब तन छोड़ दिया तब तो पन्ना जी लेकर जाएंगे, तो नहीं किस नहीं, स्थिति जागनी, में? जब हम ध्यान में बैठते हैं, चितवनी करते हैं, तो हमारी जो है आत्म को वही लेके जाते हैं जब। अरे वाह, बिल्कुल सही। जब तन छोड़कर जाती है आत्म, तो उसको महामती जी के धाम हृदय यानी इस धाम में लेकर जाते हैं, है ना। जागनी ब्रह्मांड का जो मूल मिलावा है, यहाँ पर महामती जी के धाम हृदय में प्रवेश कराने लेकर जाते हैं। और यदि हम चितवन में बैठते हैं, परम धाम का चितवन करते हैं, तो कहाँ तक जब्राइल लेकर जाते हैं हमें? सत्स्वरूप तक, क्योंकि सत्स्वरूप ही उनका धाम है, उनका निवास स्थान वहीं पर है। तो वहां पर ले जाकर वो वहां तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद ट्रेन का सफर हमारा पूरा होता है। उसके बाद हमारे लिए राज्य प्रेम की कार भेजते हैं। उसके बाद हमें प्रेम और इश्क
देकर राज जी वहां से लेकर, क्योंकि ऑलमोस्ट परम धाम की बाउंड्री पे हम पहुंच चुके हैं, स्टेशन जब्राइल का वहीं तक है। उसके बाद हमारे लिए राज जी की तरफ से कार आती है, मर्सिडीज आती है, कौन सी, प्रेम की, उसमें बैठकर फिर हम जाते हैं मूल मिलावा तक। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, ये जो है जब्राइल जो है ये निगहबानी भी करते हैं। हम सुंदर साथ ये आमर हैं दोनों, असराफिल हाँ जब्राइल ये निगहबानी करते रहते हैं कि कोई भी जो ब्रह्म आत्मा है, सुंदर साथ है, मोमिन है, वो किसी इल्लत किल्लत में ना फंसे, मायावी जो विकार है उनमें ना जाए, इसलिए रोकते हैं। बिल्कुल, अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। एक चीज और याद आई, अगर पता नहीं सही है कि नहीं, जो मोहम्मद साहब के साथ आए और उन्होंने कुरान को गाया, वो जब्राइल साथ में थे शायद, जोश। हाँ जी, ये भी हम तीसरे दिन की लीला में करेंगे। तो मोहम्मद साहब के अंदर, अभी फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट में करते हैं, मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर आत्म और जोश धनी कुछ धाम आया था। उसमें केवल धनी का आवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि आवेश, मेरे पिया का आवेश मेरे बिना कैसे आ सकता है, जब मैं आऊंगी तो उनका आवेश आएगा। यानी कि जब सखियां आती हैं तब उनका आवेश आता है। वहां पे सखियां उतरी नहीं थी तो धनी का आवेश नहीं आया, अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी धनी का जोश आया जोश। था। और सुंदर साथ जी यदि आप नोट करना चाहें, माहेश्वर तंत्र, गीता, श्रीमद् भागवत, ये सब भी जोश के द्वारा ही लिखी गई हैं, धनी जी के जोश जोश। के द्वारा। उनमें फर्क क्या था? उनमें अक्षर आत्म भी नहीं आई थी, केवल धनी जी के जोश से लिखी गई। अक्षर आत्म भी तभी आती है जब धनी जी का आदेश होता है। तो इसीलिए मोहम्मद साहब का कुरान और ये सब ग्रंथ अलग हैं, क्योंकि उनमें अक्षर आत्म भी है और जोश भी है, और इधर केवल जोश से उतरी हैं ये किताबें। प्रणाम जी प्रणाम। नाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आइए आगे चलते हैं। हम जिस चौपाई पे थे, हमने जहां छोड़ा था वो मैंने खोलकर रखी है, वहीं से हम सुंदर साथ आज कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम कर रहे थे खुलासा, श्री खुलासा ग्रंथ प्रकरण 16 चौपाई 48 यानी 48। ये हमने पिछली बार पढ़नी शुरू की थी और हमने ये पूरा पढ़ लिया था कि जब्राइल के कार्य क्या क्या हैं। ये देखिएगा एक बार, अति सुंदर ये कार्य जो अभी अभी आप सुंदर साथ जी ने बताए हैं ना, ब्रह्म आत्माओं की परिक्रमा करना। ये देखिए उनको पहली बार ये करने को मिला है जब्राइल को, ब्रह्म आत्माओं की परिक्रमा करना, उनकी वकीली करना, वकीली यानी उनकी भावनाओं को पारब्रह्म तक पहुंचाना, चितवन के थ्रू हमारी भावनाओं को, उन्हें माया से दूर रखकर उनके हृदय को निर्मल बनाए रखना और उनकी सुरता को काल माया से परे योग माया के सत स्वरूप ब्रह्म तक लेकर जाना। हाँ जी, अब हम चलते हैं अरब में। ये देखिए सुंदर साथ जी, इनको मैं बड़ा, हाँ जी मैं बड़ा कर रही हूं एक बार जी। ये देखिए ताकि फोन पे भी सभी सुंदर साथ आराम से पढ़ सके। चाहे अरब में, ध्यान से ये सुनिएगा, चाहे अरब में स्वयं अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही क्यों ना हो, वह भी मेराज में जिब्रील के माध्यम से ही इस निराकार मंडल के पार जा सकी। जब मोहम्मद साहब मेराज दर्शन करने गए तो वो भी जिब्रील ही उनको सत्स्वरूप तक लेकर गए। अन्य सभी ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वरी सृष्टि के साथ भी यही स्थिति माननी पड़ेगी, यानी सबको सत्स्वरूप ब्रह्म तक ले जाने की जिम्मेदारी किनको दी गई है? सुंदर साथ जी मैं 1 मिनट म्यूट करती हूँ जी। हाँ जी, तो किनको ये जिम्मेदारी दी गई है सुंदर साथ जी? जब्राइल को। जिब्रील के साथ ही
किसी भी ब्रह्मात्मा की आत्मिक दृष्टि सत्स्वरूप तक जाती है। किन किन की जिम्मेदारी है सुंदर साथ जी? कौन कौन सा कार्य इनको सौंपा गया है? ब्रह्म सृष्टि को सत्स्वरूप तक ले जाने का, ईश्वरी सृष्टि को सत्स्वरूप तक ले जाने का, और अक्षर ब्रह्म को भी, उनकी आत्म को भी सत्स्वरूप तक ले जाने का जो कार्य है वो जिब्रील या जब्राइल को सौंपा गया है, यानी कि मेरे धनी जी के जोश को। हाँ जी, उसके पश्चात किसी भी ब्रह्म आत्मा की दृष्टि सत्स्वरूप तक जाती है, उसके पश्चात क्या होता है सुंदर साथ जी? ब्रह्म आत्मा के साथ उसके पश्चात परब्रह्म की कृपा से उसे अनन्य प्रेम यानी इश्क प्राप्त होता है, जो उसे मूल मिलावा तक ले जाता है। जागनी लीला में प्रत्येक ब्रह्मात्मा को, ये देखिए सुंदर साथ जी, जागनी लीला में प्रत्येक ब्रह्मात्मा को श्री जी के चरणों में लाना, कब? जागृत होने के लिए अथवा तन त्याग के पश्चात। जागृत होने के लिए का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? तन त्याग के पश्चात तो ब्रह्मात्माएं उनके चरणों में जाएंगी। जागृत होने के लिए हम मूल मिलावे का ध्यान भी कर सकते हैं। और आज हमें किन पर ईमान लेकर आना है सुंदर साथ जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जागृत होने के लिए भी कहाँ लेकर जाते हैं सुंदर साथ जी? प्राणनाथ जी यानी के हक्की स्वरूप के चरणों में जबराइल लेकर जाते हैं जागृत होने के लिए। यानी कि ईमान आज हमें किस पर लेके आना है? श्री प्राणनाथ यानी हक्की स्वरूप पर ईमान लेकर आना है। हाँ जी, ये भी जबराइल का ही उत्तरदायित्व है। उपरोक्त प्रसंग का बातुनी यानी सूक्ष्म रूप से क्या अर्थ है? श्री महामती जी के धाम हृदय के लिए भी घटित होगा, उनके धाम हृदय में ही लेकर जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, टीका की एक एक लाइन को अपने हृदय में हमने बसाना है। ये देखिए आगे क्या लिखा है? प्रत्येक सुंदर साथ की आत्मा चितवनी में जिब्रील के माध्यम से ही काल माया को पार कर सत्स्वरूप तक पहुंचती है। आगे परम धाम में धनी का प्रेम ही ले जाएगा। हाँ जी, उसके बाद ये देखिए, इस जागनी लीला के समाप्त होने के पश्चात अर्थात प्रलय के पश्चात सभी ब्रह्मात्माएं जिब्रील के साथ ही, जब हम सारा मिलावा पार करेगा सुंदर साथ जी, जागनी लीला के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जबराइल के कार्य जरूर नोट कीजिएगा। इस जागनी लीला के समाप्त होने के पश्चात अर्थात प्रलय के पश्चात सभी ब्रह्मात्माएं जिब्रील के साथ ही काल माया को पार करेंगी और सत्य स्वरूप तक पहुंचेंगी। आगे धाम धनी उन्हें अपने साथ परम धाम ले जाएंगे। उपरोक्त चौपाई का यही आशय है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं कि जबराइल का कौन कौन सा कार्य और हमने अब तक पढ़ लिया है। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताते जाएंगे जबराइल का और कौन कौन सा कार्य अब तक हमने पढ़ लिया है। सुंदर साथ जी आप हैंड रेज कीजिए, मैं ऑन करूंगी आपको। इस डिवाइस से मैं हैंड रेज ले सकती हूँ, बस शेयर नहीं कर पाती हूँ। हाँ जी, बबीता जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। वो अपने को हमारे को सत्य स्वरूप तक लेके जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। और कौन सी विशेष स्थिति बताई है सुंदर साथ जी? एक तो वो परिक्रमा का बताया था, वो ब्रह्म आत्माओं की परिक्रमा करते हैं, ये भी बताया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। परिक्रमा करते हैं। और अभी हम अनु दीदी से भी पूछते हैं इसके अलावा और क्या होता है सुंदर साथ जी। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। सोनिया। प्रणाम जी। जागृत होने के लिए भी जागृत होने के लिए भी लेके जाते हैं। जागृत होने के लिए कहाँ पर लेकर जाते हैं जागृत होने के लिए?
मूल मिलावे में, मूल मिलावे में तो धनी लेके जाएंगे ना, इश्क के सत्स्वरूप में लेके जाएंगे वे पहले, और प्राणनाथ जी के चरणों में अरे भी वाह, लेके बहुत सुंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हमें कहाँ तक, सत्स्वरूप तक जागृत होने के लिए कब लेकर जाएंगे, महाप्रलय के बाद या अभी की बात कर रहे हैं? चितवन से तो नहीं, चितवन अभी के बिना भी लेके लेकर जाएंगे, जाएंगे? चितवन बिल्कुल जी, सही अनु दीदी, बहुत चितवन सुंदर, से बहुत सुंदर। हाँ जी, अति सुंदर। यानी कि हमें ये बताया भी गया है कि मूल मिलावे की चितवन भी कर सकते हैं, और हम जागनी ब्रह्मांड में जो विराजमान है, घुमट साहब की तरहटी में प्राणनाथ जी जो विराजमान है, उनके धाम हृदय में राजी और श्यामा जी युगल स्वरूप जो विराजमान है, उनकी चितवन भी हम कर सकते हैं। दोनों एक समान, मूल स्वरूप और उनका आवेश जो उनके हृदय में यहाँ विराजमान, दोनों एक समान है। तो आप यहाँ की चितवन भी कर सकते हैं, वो भी वहीं तक ही पहुंचेगी और वही युगल स्वरूप का दीदार। बहुत ही सुंदर श्री चितवन महिमा में लिखा भी हुआ था कि जो मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान श्री युगल स्वरूप हैं, उनका दीदार आपको यहीं पर उनके धाम हृदय में जो विराजमान है उनसे हो सकता है। पूरी चितवन सेम टू सेम चलेगी यदि हम, क्योंकि हमने पन्ना जी देखा भी हुआ है, तो हम यहाँ पर चितवन आसानी से लगाने में मदद मिल सकती है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी हमने और बहुत सी आज राज्य के आवेश के बारे में इतनी सुंदर सुंदर वो करनी है। मुझे लगता है ये माया बहुत अटकाव डाल रही है, आज करने नहीं दे रही है, पर हमने आज करके छोड़ना है उसको जरूर। हाँ जी, सुंदर साथ जी। मधु दीदी, आप भी कुछ बता रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं वही बता रही थी जो अभी दीदी बता रहे थे। बाकी जैसे आपने बताया कि तन छोड़ने के बाद जो हमारी आत्म है वो यहाँ पर जागसी भेड़े, वो तो अलग बात है। और तो अगर यहाँ पर तन त्यागते हैं तो आत्म तो जाएगी प्राणनाथ जी के अंदर, गुम्बद जी में, और जो तन है वो गुम्बद जी के अंदर परिक्रमा में ही रहेगा। जीव जो है वो वहां विराजमान रहेगा तब तक, जब तक महाप्रलय नहीं होती। बिल्कुल सही मधु दीदी। मैं अपने ये जिब्राइल के माध्यम से ही होगा, ये भी जिब्राइल के माध्यम से ही होगा कि आत्म हमारी प्राणनाथ जी के अंदर समा जाएगी और जीव हमारा जो है वो गुम्बद जी के अंदर ही रहेगा, जब तक सब इकट्ठे नहीं हो जाते हम लोग। ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, तो जीव हमारे इकट्ठे होते रहेंगे तब तक, और पूरों का मिलावा, जो आत्माओं का मिलावा भी जिब्रील ही लेकर चलेंगे सत्स्वरूप तक। अति सुंदर। हाँ जी, बस ये पेज नंबर खुल चुका है और अब हम इनको फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, साथ साथ इन गलतियों के लिए भी क्षमा करते जाएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, बस वो शेयर होने वाला है, तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए हम कहाँ पर थे सुंदर साथ जी, आगे धनी का प्रेम ही लेकर जाएगा। अब क्या होगा, इस जागनी लीला के समाप्त होने के पश्चात, अर्थात प्रलय के पश्चात, सभी ब्रह्मात्माएं जिब्रील के साथ ही काल माया को पार करेंगी और सत्स्वरूप तक पहुंचेंगी। आगे धाम धनी उन्हें अपने साथ परम धाम ले जाएंगे। उपरोक्त चौपाई का यही आशय है। अब हमने जबराइल के बारे में किया, यही स्थिति इसराफील यानी जागृत बुद्ध के फरिश्ते की भी है। बहुत ध्यान देने वाली ये बात है, ये आप नोट भी कर लीजिएगा। दोनों का मूल घर सत्स्वरूप है, यानी असराफील जबराइल दोनों का जो धाम है, जो मूल घर है, वो सत्य स्वरूप है। आगे की चौपाइयों में ये बात दर्शाई भी गई है। तो एक चौपाई हम आगे की पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, ए बल मोहम्मद के जानवर का जान, दूजी गिरो फरिश्ते पहुंचाई नूर मकान। मोहम्मद साहब के जोश रूप
पक्षी जिब्रील में इतनी शक्ति है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद साहब बोल दूंगी, तो वह ईश्वरी सृष्टि को उनके मूल घर यानी अक्षरधाम तक ले जाता है। तो ईश्वरी सृष्टि को, ब्रह्म सृष्टि को, अच्छा मुझे ये बताइए ईश्वरी सृष्टि कहने का क्या अर्थ है? ईश्वरी सृष्टि कौन है? ईश्वरी सृष्टि एक तन है, ईश्वरी सृष्टि एक जीव है, ईश्वरी सृष्टि एक आत्म है। क्या है ईश्वरी सृष्टि? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की तो आत्माओं को लेकर जाएगा, ये तो हमें पूरा अब तक क्लियर हो चुका है ना। ब्रह्म सृष्टि की आत्माएं परम धाम तक आगे जाती हैं तो सत स्वरूप तक जिब्रील लेकर जाता है। ईश्वरी सृष्टि क्या है? तन है, जीव है, आत्म है, क्या है ईश्वरी सृष्टि? हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो प्रणाम। अक्षर ब्रह्म की सूरताएं हैं दीदी, हाँ जी, बिल्कुल ईश्वरी सही। सृष्टि। हाँ जी, तो उनका ना तो कोई पर आत्म है ना, तो वो अक्षर ब्रह्म के द्वारा धारण की जी। हुई सुरताएं हैं। कोई उनका नूरी तन नहीं है योग माया में, कुछ नहीं है, केवल सुरताएं हैं वो। नूरी तन उन्होंने कौन से लिए थे? सुंदर साथ जी को याद है? नूरी तन अभी अभी जो हम कर रहे हैं श्री ब्रिजरास की लीला, नूरी तन किसमें बैठी थी? अब ईश्वरी सृष्टि कौन से नूरी रास तनों? लीला में हाँ जी, वो जी आत्माएं की जीव पर बैठी थी, उनकी सुरताएं दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं थी और एक आत्म की सुरता थी। तो नूरी जी तन वो किसके थे? नूरी तन वो जोग माया के बनाए थे, जोग माया की वो बने थे वहां पर। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो किसके लिए बनाए गए थे? क्या ईश्वरी सृष्टि के लिए बनाए गए थे? नहीं, वो आत्मा के लिए बने थे, उसी पर ये बैठी हाँ थी जी, बिल्कुल सही। ब्रह्मात्माओं को वो नूरी तन प्रदान किए गए और उसी में एक एक ब्रह्म ये बैठी सृष्टि थी। थी और दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता विराजमान हुई और ब्रह्म सृष्टि का जीव उनमें रहा। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। अरे वाह, इतनी गहराई में सुंदर साथ जी क्या क्या उत्तर आप देते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, इतनी गहराई में डूब चुके हैं। आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 33 चौपाई 10। प्रकरण 33 पहले सब कुछ खोल के रखा हुआ था पर ये हैंग हो गए, इतनी शोभा नहीं संभाल सकते हैं, तो इसीलिए फिर से खोल रही हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आइए उसी पेज पे डायरेक्ट चलते हैं जहां जहां मेरे धनी जी के आवेश और जोश की बात की गई है। हाँ जी, प्रकरण 33 चौपाई 10 आप नोट कर लीजिएगा। जोग माया जो लीला रास, ये इनको मैं बड़ा करती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जोग माया जो लीला रास, रात अखंड सब चेतन विलास, ए लीला सुखे आवेश में कही, आवेश में कही, राजा परीक्षिते सही ना गई। अब ये कौन सा आवेश है? इसी से तो जोश और आवेश क्लियर हुआ है सुंदर साथ जी। तो क्या कहते हैं, योग माया के ब्रह्मांड में जो रास लीला खेली गई थी वो पूर्णतया रात्रि के अंतर्गत है। जो रास लीला योग माया के ब्रह्मांड में हमने खेली थी और अखंड रूप से आज भी हो रही है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु चैतन्य और आनंदमयी है। इस लीला को शुकदेव जी ने अक्षर ब्रह्म के आवेश, इसको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बहुत जगह स्वामी जी ने इनको क्लियर किया है सुंदर साथ जी, इनको अक्षर ब्रह्म के आवेश यानी धनी जी के जोश, तो यहां भी बताया गया है कि अक्षर ब्रह्म का आवेश ही धनी जी का जोश है। तो ये जो लीला शुकदेव जी ने लिखी उनको क्या कहा जाता है? धनी जी के जोश ने लिखी है, अक्षर ब्रह्म के आवेश ने लिखी है। में कहा है जिसे राजा परीक्षित सहन कर नहीं सके थे, नहीं कर सके थे। अब उपरोक्त चौपाई में आवेश का वर्णन है, चौपाई 12 में जोश का वर्णन है। सुख को जोश दियो तिन भान, चौपाई 20 में भी, ये सारी चौपाइयां आप पढ़ भी सकते हैं। तब भागे जोश कही पंचाध्यायी,
इससे क्या सिद्ध होता है? क्या आवेश और जोश एक ही पदार्थ है? केवल इनमें भाषा भेद है? नहीं नहीं सुंदर साथ जी, आवेश शब्द संस्कृत या हिंदी का है, जोश शब्द अरबी का है। कितनी गहराई में जाकर स्वामी जी इसको क्लियर कर रहे हैं। तारतम वाणी में अनेक स्थानों पर प्रेम, इश्क, वन, जंगल, पशु, जानवर, आशा, उम्मीद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें बहुत ही ध्यान से इनको आपने बस समझना है। परम धाम में मात्र चिदघन स्वरूप अक्षरातीत की लीला होती है, जबकि बेहद के ब्रह्मांड में सत अंग अक्षर ब्रह्म की और काल माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण की लीला होती है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं? अंग और अंगी आंतरिक रूप से एक ही होते हैं, लीला रूप में अलग अलग माना जाता है। राजश्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये पांचों स्वरूप एक ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के अंग हैं। तो इसको हमने पिछली बार पूरा पढ़ा था, मुझे याद है, और इससे हमें ये समझ में आई कि जोश यानी राज्य का आवेश, नहीं, राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश एक ही बात है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर उन्होंने बताया है। आम की छाल, पत्तियों, फलों में समान सुगंधी होती है, पर क्या इनको एक ही कहा जा सकता है? एक ही मनुष्य के हाथ, पैर, मुख, अनेक अंग होते हैं। सभी के मिलने से एक मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व सामने आता है, किंतु क्या एक ही मनुष्य के अंग होने से क्या हाथ को कहा जा सकता है कि यही मैं हूं? हाथ, पैर और मुख आदि को एक ही नहीं जाना जा सकता सुंदर साथ जी, ना ही इनकी लीला एक हो सकती है ना। तो ये नवरंग स्वामी जी की चौपाई बार बार स्वामी जी ने इनका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए, पूरे जोश और आवेश को हमने ये पढ़ा था। कबीर जी, सुखदेव जी, शिव जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने इसी जबराइल के द्वारा अखंड बेहद का ज्ञान दिया है। ये बहुत ध्यान से आप इनको नोट कीजिएगा। इन्होंने अखंड बेहद का किसके द्वारा? जिब्रील के द्वारा अखंड बेहद का ज्ञान दिया है, किंतु युगल स्वरूप के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन अक्षर ब्रह्म का आवेश नहीं कर सकता। इसके लिए अक्षरातीत का आवेश चाहिए सुंदर साथ जी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि युगल स्वरूप के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन करने के लिए क्या चाहिए? अक्षरातीत का आवेश। तभी तो श्री कुलजम वाणी, श्री कुलजम स्वरूप साहिब, श्री तारतम वाणी जो है वो अक्षरातीत की आवेशित वाणी उनको कहा जाता है। उनके आवेश के द्वारा महामती जी के धाम हृदय से जो प्रगटन इनका हुआ, तो इसीलिए इनको कहा जाता है आवेशित वाणी, क्योंकि इनमें अक्षरातीत के नख से शिख तक का वर्णन किया गया है। देखिए, जो जिब्रील यमुना जी को भी पार नहीं कर सकता, वो रंग महल के मूल मिलावे में विराजमान श्यामा जी के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन कैसे कर सकता है? ये इसीलिए बताया गया है कि जोश और आवेश को एक ही ना समझें, वो अलग अलग हैं। सुखदेव जी के द्वारा महारास के वर्णन के संबंध में कहीं जोश, इसीलिए हमने समझा है सुंदर साथ जी, महारास के वर्णन के संबंध में कहीं जोश तो कहीं आवेश का वर्णन है, तो उसको जब आवेश आए तो अक्षर ब्रह्म के आवेश के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और जब जोश आए तो धनी के जोश के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यानी एक ही बात है कि वो धनी जी के जोश से उतरे हुए ये ग्रंथ हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई घर में पूरी आप अच्छे से पढ़िएगा। जोश और आवेश के बारे में जो जो हम बात कर चुके हैं वही इसमें बताई। एक और क्या होता है? ब्रह्म लीला किसको कहते हैं सुंदर साथ जी?
ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड में जो हो रहा है, जहां धनी जी के आवेश के साथ सखियां साथ में आती हैं, वो जो आपस में लीला होती है उसको ब्रह्म लीला कहते हैं। जबकि मोहम्मद साहब जब आए उसको ब्रह्म लीला नहीं कहते हैं, उसको ब्राह्मी कार्य कहते हैं, जिसमें कि सखियों का कोई योगदान नहीं होता है, उसमें वो नहीं उतारी राजी ने उनकी सुरता। यहाँ पर ये देखिए, ब्रह्म सृष्टियों के अभाव में जो भी होगा उसे ब्राह्मी कार्य तो कहेंगे, किंतु ब्रह्म लीला नहीं कह पाएंगे। ब्रज रास में अक्षर ब्रह्म की आत्मा जो धनी के आवेश जोश के साथ लीला कर रही थी, अरब में आने पर उसने मात्र जोश के साथ लीला की, इसीलिए उसे संदेशवाहक के रूप में जाना गया। तो आइए सुंदर साथ जी, अब अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी जो चौपाई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, इसमें मैं आपको एक बहुत ही प्यारा बनाया भी था, सब खोल के रखा था, पर धनी जी चाहते हैं कि उसको बारंबार खोला जाए सखियों के सामने। तो आप इनको बहुत ही ध्यान से इन चौपाई को पढ़िएगा सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी। कौन सी चौपाई धनी जी इसमें बोल रहे हैं वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। हाँ जी, ये देखिएगा, ये पीडीएफ भी सुंदर साथ जी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी बहुत जल्द जी। ये देखिए, श्यामा जी को धनिये, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है आपने। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी, और प्रकरण एक पहला ही प्रकरण है, चौपाई 4। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो। श्याम जी के मंदिर में श्री श्यामा जी यानी श्री देवचंद्र जी को प्रियतम अक्षरातीत ने अपने आवेश स्वरूप से दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। वार्तालाप के मध्य में उन्होंने परम धाम से सखियों के द्वारा ब्रज रास में आने के पश्चात इस जागनी ब्रह्मांड में आने का वर्णन किया, और उन्हें आदेश दिया कि सभी आत्माओं को जागृत करके ले आओ, तभी परम धाम चल सकेंगे। तो इसमें स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि श्यामा जी को आवेश अपनो दियो, आवेश देकर भेज दिया, परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये देखिएगा सुंदर साथ जी। ये वही चौपाई मैं स्वामी जी के टीका से खोल रही हूँ, उनका भावार्थ पढ़ेंगे अब हम। परम धाम में अक्षरातीत का नूरमयी स्वरूप विद्यमान है, वो काल माया या योग माया में नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से हम अभी पूछेंगे भी एक दूसरे से। परम धाम में अक्षरातीत का नूरमयी स्वरूप विद्यमान है, वो काल माया या योग माया में वो नूर तो आ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी, काल माया या योग माया में नहीं आ सकता। यही कारण है कि उनका आवेश स्वरूप ही काल माया या योग माया में लीला करता है। यानी हमारी तो सुरता भेजी राजी ने, स्वयं वो सुरता रूप में तो नहीं आ सकते क्योंकि वो जागृत है, हम तो फरामोश हैं, फरामोशी होती है तो सुरता होती है। परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा कब अपना रूप स्वरूप धारण करती है, जब उसकी कोई परात्म वहां विद्यमान है और वो फरामोशी में है, तभी तो सपने का तन तभी तो आएगा जब नींद आएगी सुंदर साथ जी, एग्जाम्पल के रूप में। और राज्य जागृत अवस्था में है तो उनकी आत्म तो यहाँ आ नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवेश स्वरूप धारण कर लिया इस खेल में हमारे साथ आने के लिए। नहीं तो राज्य कैसे आएंगे सुंदर साथ जी। हमारे जो परम धाम है वहां का नूरी स्वरूप तो उसका तो एक कण भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये स्वरूप क्या है सुंदर साथ जी, हम सुनते आए हैं मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप, ये क्या है ये देखिएगा। यह स्वरूप उनके हृदय की इच्छा से प्रकट हुआ होता है। हमें ध्यान करना है सुंदर साथ जी,
तो जो आवेश स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, या मूल स्वरूप जो परम धाम में मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान है, देखिए क्या बताया। ये कैसा होता है सुंदर साथ जी? आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा से प्रकट हुआ होता है और नूरमयी स्वरूप जैसा ही प्रतीत होता है। नूरमयी स्वरूप होता नहीं है, उसके जैसा ही प्रतीत होता है। उसके पास सब कुछ है सुंदर साथ जी, अक्षरातीत है वो। इसकी लीला को अक्षरातीत की लीला कहते हैं इस काल माया में। इसकी शोभा योग माया में भी सुंदर साथ जी, इसकी शोभा, शक्ति, ज्ञान आदि सभी निधियां नूरमयी स्वरूप जैसी ही प्रतीत होती हैं। ये होते हैं आवेश स्वरूप से जो हमारे धनी जी आए हैं। क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, एक बार रिपीट करेंगे। मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा और आदेश से प्रकट हुआ ये स्वरूप नूरमयी स्वरूप जैसा ही प्रतीत होता है। इसकी लीला को अक्षरातीत की लीला कहते हैं। इसकी शोभा, शक्ति, ज्ञान, सभी निधियां, एक और चौपाई उसमें प्रेम सब कुछ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, सभी निधियां नूरमयी स्वरूप जैसी ही प्रतीत होती हैं। श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होने को ही उनको अपना आवेश देना कहा गया है इस चौपाई में। यानी कुछ आवेश देकर उन्होंने भेज नहीं दिया परम धाम से, उन्होंने क्या कहा, देवचंद्र जी के धाम हृदय में, श्यामा जी के धाम हृदय में जब वो विराजमान हुए तो कौन विराजमान हुआ सुंदर साथ जी? धनी जी का आवेशित यानी उनका आवेश स्वरूप श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान हो गया। उसी को कहा गया कि उनको अपना आवेश दिया। सुंदर साथ जी आगे ये चौपाई भी बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने की है, उसके आगे हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी मेरी बात सुनिए। अक्षरातीत को रिझाने के लिए आपको ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे आप व्यर्थ में ना गवाइए। इस जागनी ब्रह्मांड में प्रियतम को अपने धाम हृदय में बसा लेने के प्रति सावधान हो जाइए। सुंदर साथ जी एक चौपाई में आपको जरूर और आज दिखाना चाहूंगी, दिखाए बिना रह नहीं पाऊंगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, सुंदर बाई, ये भी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 चौपाई 2। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के अब न्यारे ना होए एक खिन जी। क्या कहते हैं श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि श्री श्यामा जी की ऐसी मनोहर शोभा को मैं निरंतर देखते ही रहना चाहती हूँ। उनकी शोभा में डूब जाने के कारण माया का पर्दा हट गया और मैं उनसे एक रूप हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं हर्षोल्लास के अथाह सागर में डूब गई हूँ। आइए सुंदर साथ जी इन चौपाई की तरफ भी चलते हैं हम। बहुत ही सुंदर इसका भावार्थ स्वामी जी ने लिखा है। हाँ जी, ये देखिए यही चौपाई, हाँ जी, प्रकरण 2 चौपाई 2, मैंने कुछ और खोल दिया ये गलती से जी। प्रकरण 2 और चौपाई 2, हाँ जी यही चौपाई हमने अभी अभी पढ़ी। ये देखिए, सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी। इनका, इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। धाम हृदय में यानी श्यामा जी के धाम हृदय में स्वयं श्री राज जी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। वो एक क्षण के लिए भी सुंदर साथ से अलग नहीं हो सकते। उपरोक्त चौपाई के शब्दों का बाह्य अर्थ करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राज जी ने परम धाम में ही श्यामा जी को अपना आवेश देकर इस जागनी ब्रह्मांड में भेजा है। अब आवेश से
राज्य के आवेश को, मेरे पिया का आवेश, उसको हमने जानना है। वो कैसा है सुंदर साथ जी, मेरे धनी कैसे कितने प्यारे हैं। ये देखिए, आवेश अक्षरातीत से भिन्न कोई नई वस्तु नहीं है, अपितु परम धाम से बाहर लीला करने के लिए धारण किया गया स्वयं श्री राज्य का ही स्वरूप है। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप कि मूल स्वरूप और आवेश में कोई फर्क नहीं है। केवल परम धाम में मूल स्वरूप लीला करते हैं, एग्जैक्टली वो यहाँ पर आ नहीं सकते, बिल्कुल वैसे का वैसा नूर जैसे पर आत्म यहाँ नहीं आ सकती, तो आत्म यहाँ भेजी है, तो आवेश मूल स्वरूप का आवेश स्वरूप यहाँ पर आया है। यद्यपि कहीं कहीं भावात्मक रूप में भावावेश, प्रेमावेश, ज्ञानावेश, क्रोधावेश की बात की जाती है, जिसका तात्पर्य है अमूर्त भाव, प्रेम, ज्ञान एवं क्रोध आदि को उस व्यक्ति के माध्यम से मूर्तिमान रूप में वर्णित किया जाता है। इसी प्रकार अक्षरातीत का आवेश, ध्यान से सुंदर साथ जी, अक्षरातीत का आवेश ना तो नूरमयी तत्व है, ना ही त्रिगुणात्मक। यहाँ पर 3 गुणों से बनी हुई ही होती है सुंदर साथ जी, पर मेरे धनी का आवेश जो उन्होंने, हाँ जी, तो वो त्रिगुणात्मक नहीं है, पर वो नूरमयी तत्व से भी बना हुआ, क्योंकि यहाँ वो नूरमयी तत्व आ नहीं सकता। बल्कि क्या है सुंदर साथ जी, अक्षरातीत का अपनी इच्छा के द्वारा काल माया या योग माया के ब्रह्मांड में धारण किया हुआ ऐसा स्वरूप है जो पूर्णतया हूबहू नूरमयी स्वरूप जैसा ही प्रतीत होता है। इसीलिए महामती जी के धाम हृदय में जो आज भी आवेश स्वरूप से धनी विराजमान है, हम अपनी चितवन उनके धाम हृदय में भी लगा सकते हैं। ऐसा चितवन महिमा में बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। यद्यपि, बस इसको फिनिश करके सुंदर साथ जी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। यद्यपि प्रत्येक आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत, ये बहुत ही, मुझे ये पढ़ के पुलकित हो गई मैं सुंदर साथ जी, जब ये मैंने पढ़ा था। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यद्यपि प्रत्येक आत्मा, यानी मैं, यानी आप, यानी हर आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते ही हैं, किंतु माया का पर्दा होने के कारण आत्मा को उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता। आज इसको पढ़ के ये जरूर सोचिएगा सुंदर साथ जी, मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। मेरे हृदय को उन्होंने धाम बनाया हुआ है। अक्षरातीत का सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहने का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? मूल स्वरूप तो यहाँ आए नहीं, है ना, उन्होंने आवेश अपना एक बनाया है, अब बिल्कुल हूबहू जैसे परात्म की आत्म। इसका मतलब हमारे धाम हृदय में विद्यमान कौन है सुंदर साथ जी? पार्शियलिटी मेरे धनी ने नहीं की है कि इस आत्मा के हृदय में दे दूं, इस आत्मा के हृदय में नहीं, किंतु हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ये प्रत्यक्ष शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, इसके बारे में हम और भी गहनता से इस पे विचार करेंगे अगली बार, और यहीं से हम वापस पकड़ेंगे, क्योंकि इससे आगे अभी हम नहीं जाएंगे। इस पे बार बार मंथन करने की जरूरत है कि इसमें क्या कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, कि हमारे हृदय में कौन विराजमान होके आ गया है। हम उनको महसूस कर भी पा रहे हैं कि मेरे हृदय में, सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे कि हमारे हृदय में किस स्वरूप में राज्य विराजमान होके आ गए हैं, और हमने आज तक उनको अपने अंदर अनुभव, महसूस, फील नहीं किया है। उसका क्या कारण है? प्रत्यक्ष रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी चौपाइयां मिली कि इस प्रत्यक्ष रूप का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी।
श्यामा जी को प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई दिए, प्राणनाथ जी को प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई देते थे, मुझे वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसी कौन सी कमी है अंदर जिसको दूर करना है? पर उन्होंने क्या ऐसा किया है कि श्यामा जी के धाम हृदय में वो विराजमान हो जाएं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में वो विराजमान हो जाएं और मेरे धाम हृदय में थोड़े कम विराजमान हो जाएं? वो ऐसा कर सकते हैं मेरे धनी कि हमारे धाम हृदय में उन्होंने कमी की हुई हो? क्या वो आवेश के हिस्से जैसे नहीं किए जा सकते? तो क्या आवेश वो कम मेरे अंदर विराजमान होगा? क्या ऐसी बात है कि वो हमें दिखाई नहीं देते? सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया और इसको पढ़ के, इसको मंथन करके अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हमें वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई क्यों नहीं देते। हाँ जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। हमको वो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर है, अरे ये माया जो सी है, माया कारण हमको ये हम भी समझ नहीं पा रहे, माया कारण हमको महसूस नहीं हो रहा, वो तो हमारे तन में सूक्ष्म रूप से विराजमान ही है। बिल्कुल, अति सुंदर बबीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, इसके बारे में एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जो कल ही श्री मुखवाणी टीका में मिली थी। हाँ जी, एक एक शब्द श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किए गए, जो उनके धाम हृदय में बैठकर राज जी ने जो उनके दिल में उपजाया, जो इतने भेद उन्होंने भावार्थ, अर्थ और इस टीका के द्वारा खोले, एक एक शब्द वहां से ही लिया जा रहा है सुंदर साथ जी। ना तो इस जीव में, ना मेरी उसमें इतनी ताकत है कि एक शब्द भी बोला जा सके, तो इस जीव की ग्राह्य शक्ति में जो कमी है उसके लिए आप मुझे करते जाइएगा, वो शब्द नहीं बोलूंगी मैं कुसुम आंटी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। जो इंद्रावती जी ने की और श्यामा जी ने की, कसने की, वो कसने की राह पे हम नहीं चल पा रहे हैं, तो इसीलिए हमें वो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। धनी बैठे हैं, हमें अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, और सब वही तो करा रहे हैं, हमें जो अनुभव करा रहे हैं, चितवनी में जो आनंद दे रहे हैं, हमें इससे मालूम पड़ रहा है कि हाँ वही है, तभी हमें मिल रहा है, नहीं तो हमें नहीं मिल पाता। लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमारी सखी सेदार सखियों ने की, हमारे हादी ने की, हम वो नहीं कर पा रहे। पिया तो हमें देने के लिए बैठे, हर पल तैयार है, हर पल दे रहे हैं। हमारा अभी उस लायक जीव नहीं हुआ। पहले से धनी ने हमें चलाना सिखाया है, अभी कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस दौर अभी उस लेवल तक नहीं आए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसमें बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया एक स्वामी जी ने। हाँ जी, अनु दीदी आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कसनी करके तो वो हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है कि अभी कसनी करने के, जैसे बार बार हम अलग अलग धर्मों में जाएंगे, वो कसनी करके बता दिया, उन धर्मों में कुछ नहीं पढ़ा, योग करने में कुछ नहीं पढ़ा, वो सब कुछ बता दिया उन्होंने, कसनी करके तो बता दिया, पर जो उनके मन में लगन थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, वो हमारे में नहीं है। हाँ जी, वो हमारे में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। उन आत्माओं को धनी जी ने जो शोभा दी, श्यामा जी, इंद्रावती जी, प्राणनाथ जी के रूप में जो शोभा उनको मिली, उनसे उतनी ही मेहनत, उतनी ही कसनी धनी जी ने करवा के और फिर वो एग्जाम्पल हमारे सामने रखा कि हम उनके करोड़वां अंश भी अगर उस पे चल पाए तो कितना सुंदर साथ जी हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो स्वामी जी इसमें बहुत सुंदर लिखते हैं, जब देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया था और उसके बाद मेहराज ठाकुर जी ने, अभी तक हबसा में उनके विरहा नहीं हुआ था अभी तक, तो तब तक राज्य का आवेश स्वरूप क्या उनके अंदर नहीं था? प्राणनाथ जी के अंदर वो आवेश स्वरूप, जो कि उन्होंने कहा था मुझे उठाए तुम बैठो, तो उन वर्षों के दौरान उनको वो आवेश स्वरूप उनके अंदर था, पर प्राणनाथ जी को वो अंदर महसूस,
प्राणनाथ जी, मिहिराज ठाकुर जी, इंद्रावती जी की आत्म को वो अपने अंदर महसूस या उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ? सुंदर साथ जी, ये बहुत ही सुंदर इसका वर्णन स्वामी जी ने किया है। उनके अंदर सूक्ष्म रूप से राजी विराजमान थे, पर माया का पर्दा सबके सामने होता है। सुंदर साथ जी, माया का पर्दा, इसमें स्वयं इंद्रावती जी की आत्म लिखती हैं कि मेरे सतगुरु ने तन छोड़ दिया, पर मैं इन तर्कों में लगी रही, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। ये तो वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, सिखापन वो हमें दे रहे हैं। हम इन तर्कों, इन संशय में ही लगे रह जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उनको महसूस क्यों नहीं हुआ? माया का पर्दे को काटने के लिए, माया के पर्दे को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? सुंदर साथ जी, विरहा चाहिए होता है, प्रेम और विरहा चाहिए, जिससे उनका वो पर्दा खत्म हुआ और उनके ही अंदर से, कहीं राज्य परमधाम से तो नहीं आए थे उस टाइम उनको दर्शन देने के लिए। युगल स्वरूप का जो दर्शन उनको हुआ, वो उनके ही अंदर जो सूक्ष्म रूप से विराजमान थे, वो प्रत्यक्ष होकर उन्होंने उस समय दर्शन दिया। तो इसका अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? इससे हमें क्या सिखापन लेना? अपने हादी से, अपने प्राणनाथ जी से, श्यामा जी ने जो मार्ग हमें चल के दिखाया, धनी ने हमें इसमें क्या शिक्षा दी है कि तुमने माया का पर्दा कितना बड़ा कर रखा है। सूक्ष्म रूप से तुम्हारे अंदर, यानी मेरे अंदर, हमारे अंदर वो विराजमान हैं। जैसे जैसे माया के पर्दे की चादर क्षीण होती जाएगी सुंदर साथ जी, वो प्रत्यक्ष वैसे वैसे, कल मैं एक पोस्ट बना रही थी, उसमें पीछे कुछ लगाना था, उसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, पीछे का दृश्य आराम से नजर आता जा रहा था। तो ये माया का पर्दा जैसे जैसे पतला होता जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो उस पर्दे के दूसरी तरफ कौन बैठा है? मेरे युगल स्वरूप बैठे हैं। तो इस पर्दे को क्षीण करना है, अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा। और हमने नहीं करना, हमने तो धनी से अर्ज करनी है सुंदर साथ जी, ये भी वही कर सकते हैं। तो आज से 1 मिनट भी, सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है इस तन और जीव के जो कार्य हैं यहाँ पे, मैं अच्छे संभाल सकती हूँ या मेरे राज्य अच्छे संभाल सकते हैं? उन पे छोड़ के तो देखिए, आप एक बार समर्पण करके तो देखिए, ये दुनिया भी हमसे अच्छी चलाएंगे वो। तो हमें धनी के बारे में सोचना है, एक एक पल मेरे पिया के बारे में वो सब कुछ सोच लेंगे। तो आज से ये नीति अपनानी शुरू करें, करो लेकिन मरो नहीं। सिर्फ लाड हमें अपने धनी का लेना है। इसी के साथ सुंदर साथ जी, बहुत छोटी सी बुद्धि है, उसके लिए कोई भी शब्द इधर से उधर हो जाए तो आप साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।